जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन के नाम से स्थापित किए हैं और इसकी टीम, इसकी इकाई बिहार के हर जिले में गठित की जाएगी और इसके बाद आगे जो भी आंदोलन होगा वो इस संगठन के बैनर तले होगा और हर जिला में एक साथ आंदोलन होगा। भ्रष्ट सिस्टम है, उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती से, ईमानदारी से लड़ने के लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया है और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग, हमारा संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन पूरे बिहार में स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ेगा। और जब हम सर के साथ जुड़े हैं तो हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये छात्रों के लिए हमेशा बहुत मतलब जागरूक रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। आप जो पीछे मेरे तस्वीर देख रहे हैं छात्र नेता दिलीप के साथ, ये जो स्टूडेंट हैं आज इन्होंने एक यूनियन बनाया है, बिहार स्टूडेंट यूनियन। संस्थापक दिलीप कुमार छात्र नेता और इनका मांग है डोमिसाइल लागू करने का, पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग रोकने का, पारदर्शिता लाने सहित छात्र से संबंधित सभी मुद्दों को लेकर छात्र संगठन के गठन किए हैं। अब तो आप छात्र संगठन के भी गठन कर लिए हैं, छात्रों की आवाज़ और तेज़ी से उठाएंगे। जी बिल्कुल, अभी तक था कि अकेला दिलीप कुमार लड़ रहा है, स्टूडेंट साथ दे रहे हैं, लेकिन कोई संगठन नहीं था, जिसके चलते हम लोगों को दिक्कत हो रही थी और यूनिटी बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग जो है अब पूरे बिहार में इसका ये करेंगे। अभी जो है पटना गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास हम लोग अभी छात्र संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन के नाम से स्थापित किए हैं और इसकी टीम, इसकी इकाई बिहार के हर जिले में गठित की जाएगी और इसके बाद आगे जो भी आंदोलन होगा वो इस संगठन के बैनर तले होगा और हर जिला में एक साथ आंदोलन होगा। और इसलिए मजबूती से छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए एक छात्र संगठन की ज़रूरत थी। बहुत से स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बोल रहे थे, बुद्धिजीवी बोल रहे थे, समाजसेवी बोल रहे थे कि आप लोग बनाइए छात्र संगठन, ज़रूरत है। और ये संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार का कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स के हित के लिए नहीं लड़ रहा है। इसलिए मजबूरी में आज बीपीएससी परीक्षार्थी दिलीप कुमार को छात्र नेता बन जाना पड़ा कार्य करते करते, और आज एक छात्र संगठन बनाना पड़ा है। ये मजबूरी में बनाए, शौक से नहीं बनाए। ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती से, ईमानदारी से लड़ने के लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया है और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग, हमारा संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन पूरे बिहार में स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ेगा। कितने छात्र आपके यूनियन में बिहार से होंगे? देखिए, अभी तो हज़ारों स्टूडेंट्स का फ़ोन आया है। हम बाहर से हालांकि बुलाए नहीं थे, लेकिन बिहार के लगभग सभी ज़िले से स्टूडेंट्स यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ संगठन का निर्माण हमको करना था औपचारिक रूप से, तो इसलिए हम विशेष भीड़ इकट्ठा नहीं करवाएं। लेकिन अब हर जिला में जाकर वहाँ टीम बनाएंगे और उसके बाद फिर पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, रैली होगा और हर जिला में भी होगा। और सरकार से हम लोगों की मांग होगी जैसे डोमिसाइल लागू हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, TRE 3 का भी, आगे भी किसी वैकेंसी का, और फर्जीवाड़ा रुके, इसके अलावा पेपर लीक रुके, धांधली सेटिंग रुके, सिविल सेवा में और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मांग है कि 10 साल उम्र सीमा में छूट दी जाए, चूँकि कोई बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो वो डिग्री का क्या करेंगे बाद में। और पहले आप रखे थे 47 साल, 46 साल उम्र सीमा, और अचानक से आप कर रहे हैं 37 साल, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी हो और सबको उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट से संबंधित जो भी मुद्दा है, सही डिमांड है, उन सभी को लेकर हम लोग आगे लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलिए, और जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। अब छात्र नेता दिलीप के यूनियन के साथ जुड़े हैं, अपनी बातों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे? हाँ जरूर। कितने की संख्या में आप जुड़ेंगे इस संगठन? हजारों की संख्या में जुड़ेंगे। मांग क्या है? मांग है हम लोग का एज रिलैक्सेशन, क्योंकि 12 साल के बाद स्टेट की बहाली हुई है और हम लोग सिर्फ एक ही बार बैठ पाए हैं, सिर्फ TRE 2 में। उसके बाद हमारा एक एज खत्म हो गया, फिर हम लोग को मौका नहीं मिला TRE 3 में बैठने का। दिलीप जी के संगठन के साथ जुड़े हैं, मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी उम्र सीमा में बढ़ाने को है और जब हम सर के साथ जुड़े हैं तो हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये छात्रों के लिए हमेशा बहुत मतलब जागरूक रहते हैं। छात्रों की कोई भी प्रॉब्लम होती है हमेशा जागरूक रहते हैं। 2012 के बाद STET हुआ है 19 में, उसके बाद ड्यूरेशन की पूर्ति कैसे होगी? नहीं है। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकला, STET नहीं करवाया गया, तो कैसे काम चलेगा? सिस्टम में इतना गड़बड़ी है। 2011 में क्वेश्चन आउट होगा, पढ़ने वाला के नहीं हुआ, कुछ को हुआ, और उसके बाद है जे 19 में निकाला STET, उसके बाद एज रखा हुआ है। इतना ड्यूरेशन के बाद हम लोग 40-42 हो गए। अच्छा, आप हाथ में झंडा लेकर दिलीप जी के साथ जुड़े हैं, क्या मांग है? बेशक जुड़े हैं और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के छात्रों को ये कहना चाहेंगे कि बिहार स्टूडेंट यूनियन एकमात्र पूरे देश में छात्र है जो स्वतंत्र रूप से छात्रों के लिए काम करेगी। इससे पहले भी छात्र नेता दिलीप जी स्वतंत्र रूप से काम करते आए हैं।
तो मेरा जहाँ तक बात है कि हम इसमें क्यों जुड़े हैं, तो आपको बता दें कि हम आज ही नहीं जुड़े हैं। जब से पहला आंदोलन इनका हुआ उस समय से इनके कदमों के साथ मिला करके हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। और मेरा जहाँ तक जुड़ने की बात है तो मेरा उनका जो मांग है धांधली सेटिंग रोकना, और सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल। अदर स्टेट में कल ही हम जा कर के झारखंड SSC सीजीएल का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वहाँ पे 90% जो है सो झारखंडियों के लिए सीट आवंटित है, लेकिन 10% में पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति। तो फिर बिहार में क्यों नहीं, जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ बेरोजगारी की चिंगारी सबसे ज़्यादा फूटती है, तो फिर बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू होना चाहिए, क्या मांग है मेरा। उसके बाद आप एक चीज़ देखे हुएगा, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से हमेशा मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ कि पर्यावरण विज्ञान, आपको पता है कि पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण सुरक्षा कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन पर्यावरण सुरक्षा से पहले ज़रूरी है पर्यावरण शिक्षा, और पर्यावरण शिक्षा बिहार में अनिवार्य रूप से नहीं लागू है। जबकि रुकिएगा, MC मेहता जी की रिपोर्ट 1991 के अकॉर्डिंग पूरे देश में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। तो मेरा मांग ये है कि PGT में, इंटर स्तरीय PGT में पर्यावरण विज्ञान को लाइफ साइंस की तरह बोटनी और जूलॉजी के टीचर बनने के लिए योग्य माना जाए, इसको बहाल किया जाए। क्या मांगे आप लोग आज छात्र नेता दिलीप सर संगठन के साथ? क्या बताएं सर, इतनी अकर्मण्य सरकार आज तक हमने नहीं देखा कभी। इतनी अकर्मण्य सरकार है सर। 12 वर्ष के बाद STT हुआ, और STT 12 वर्ष होने के बाद जब आप एग्जामिनेशन लेते हैं तो एक मौका मात्र TRE 1 में देते हैं, और उसके बाद में आपने जो है सो उम्र सीमा को जो है सो कम कर दिया। सर एक बात बताइए, ये गलती किसकी है? ये गलती सरकार की है। और हम लोग सर आज तकरीबन 2 महीने से जो पल पल भटक रहे हैं सर, कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा है, कोई MLC नहीं बचा है, कोई MP नहीं बचा है सर जिसके पास हम लोग नहीं गए हैं। अभी मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव आए हुए थे, वहाँ भी हम लोग गए और तेजस्वी ने हम लोग से बात तक नहीं किया। कहने का मतलब सर, हम लोग हर जिले लेवल पे जा रहे हैं। हम लोग की सर सरकार से मांग है कि आप खुद सोचिए कि अगर आप 12 वर्ष तक कोई STT का एग्ज़ाम नहीं लेते हैं और उसके बाद में एक अटैम्प्ट देते हैं, आपने जो पहला जो आपने बनाया था नियमावली, उसमें आपने कहा था कि आप 3 बार दीजिएगा मौका, आपने तो 3 बार दिया भी नहीं, और उम्र सीमा में आपने कमी कर दी। सर कहाँ से इंसान उम्र सीमा लेकर के आएगा? हमारी सरकार से मांग है कि आप लोग उम्र सीमा में 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट और 5 अटैम्प्ट दिया जाए, जो कि मुजफ्फरपुर के लोगों का कल्याण हो।